वेलकम बैक टू पढ़ाकू। इस वीडियो में हम हमारा NIOS क्लास 10 चैप्टर 6 जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 2 करेंगे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं पिछली बार क्या किया। पहले हमने देखा कि ये एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड किया गया था, पर ये ज़्यादा देर तक चला नहीं क्योंकि जर्मेनियम और एंटीमनी जैसे एलिमेंट्स हम इनमें ग्रुप नहीं कर सकते क्योंकि ये मेटलॉइड्स होते हैं। फिर हमने देखा कि डॉबराइनर जी ने कैसे अपने ट्रायड्स बनाए, पर ये बहुत चला नहीं क्योंकि ये हर एक एलिमेंट इसमें ट्रायड्स में फिट नहीं होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखा लिथियम सोडियम पोटेशियम वाला। फिर हमने आगे देखा न्यूलैंड जी के ऑक्टेव्स के बारे में, ऑक्टेव्स क्या होता है ये समझा। फिर हमने देखा कि कैसे अरेंज किया, इसके एडवांटेजेस। पर ये ज़्यादा चला नहीं क्योंकि ये 40U के ऊपर वाले एलिमेंट्स को एप्लीकेबल नहीं है, और ऑक्टेव्स का तो पूरा आइडिया ही गायब हो गया क्योंकि ये इनर्ट गैसेज आ गए। फिर हमने देखा मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बारे में, उसका पहला लॉ देखा। फिर हमने एक खुद का टेबल बना के देखा ताकि हम समझ पाए कि मेंडलीव ने क्या किया होगा। फिर हमने उसके फीचर्स देखे थे, और आज के इस वीडियो में हम मेंडलीव के टेबल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलो तो फिर अभी हम देखते हैं मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के जो एडवांटेजेस थे उसके बारे में। तो यहाँ मैं अपना पेन ले लेती हूँ। मेरिट्स यानी एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव टेबल। तो जो पहला मेरिट था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स अगर हम देखें शुरुआत से, तो पहले मेटल्स और नॉन मेटल्स का क्लासिफिकेशन किया गया, पर उसमें मेटलॉइड्स की जगह नहीं थी। फिर हमने ये ट्रायड्स का देखा, उसमें भी हर एक एलिमेंट को क्लासिफाई नहीं किया जा रहा था। फिर हमने देखा ये ऑक्टेव्स वाला, उसमें भी 40 से ऊपर वाले एलिमेंट्स को तो नहीं कर पा रहे थे। पर ये जो मेंडलीव का जो टेबल था, ये पहला ऐसा टेबल था कि जिसमें हर एक एलिमेंट को क्लासिफाई किया जा रहा था। इसलिए ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया मेंडलीव की टेबल का, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स। दूसरा था करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जैसे कि बेरिलियम, गोल्ड, इंडियम, जिनका पहले एटॉमिक मास अलग माना जा रहा था और ये गलत था। लेकिन इनका पीरियोडिक टेबल में जो जगह थी उससे उन्हें पता चला कि ये जो एटॉमिक मास दिया गया है वो गलत है, और इन्हें करेक्ट किया गया। ठीक है, तो ये इसका दूसरा मेरिट हो गया। तीसरा मेरिट प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। जब मेंडलीव को लगा कि जो वो ग्रुप्स और पीरियड्स में जो डिवाइड कर रहे थे वो फिट नहीं हो रहा था, और कोई एलिमेंट ऐसे कोई गैप्स बन रहे थे, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जगह छोड़ दी। जैसे अगर यहाँ कोई एलिमेंट है बराबर, और फिर उन्हें एक ऐसा एलिमेंट उसके बाद मिला, ठीक है, उन्होंने यहाँ रख दिया, और यहाँ
गैप होना चाहिए, इनकी प्रॉपर्टीज़ में बीच में कुछ तो गैप आ रहा था, तो इन्होंने यहाँ जगह छोड़ दी कि आगे जो एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे उसमें ये यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो जो आगे वाले एलिमेंट्स हैं उनके लिए उन्होंने पहले तो जगह छोड़ी और फिर इसके प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट किए, ठीक है, इनके प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट किए बेस्ड ऑन देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो ऐसे इन्होंने नए नए एलिमेंट्स को प्रेडिक्ट किया। अगर इसका मैं एक एग्जांपल दूँ तो एक एग्जांपल है एक का सिलिकॉन। जब मेंडलीव उनके पीरियड में एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज कर रहे थे, ठीक है, तब उन्होंने देखा कि अगर ये सिलिकॉन है तो सिलिकॉन के नीचे एक ऐसा खाली खाली जगह बच रहा है। तो उन्होंने क्या किया, सॉरी, उन्होंने यहाँ वाला जो एलिमेंट आएगा आगे उसका नाम रख दिया एका सिलिकॉन। एका मतलब एक जगह नीचे, एका सिलिकॉन। और इसकी प्रॉपर्टीज भी उन्होंने प्रेडिक्ट कर दी थी और बाद में जब एका सिलिकॉन एक्चुअली डिस्कवर हुआ तो उसका नाम रख दिया जर्मेनियम। जर्मेनियम रख दिया इसका नाम, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स को प्रेडिक्ट कर दिया था बेस्ड ऑन देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। ये एक बार समझा लेती हूँ मैं। अगर ये पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, ऐसा एक टेबल है, तो हमने देखा है कि अक्रॉस पीरियड द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज हैव ग्रेडेशन, ठीक है, इन सम प्रॉपर्टी। और यहाँ भी केमिकली सिमिलर होते हैं, सिमिलर। तो इस हिसाब से हम प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर यहाँ कुछ प्रॉपर्टी, अगर यहाँ सपोज कुछ हार्डनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत टफ एलिमेंट है, और यहाँ उससे भी टफ एलिमेंट, तो यहाँ थोड़ा मीडियम वाला होगा ना। और अगर यहाँ टफ है तो इधर भी टफ होगा, बराबर। तो ऐसे उन्होंने प्रिडिक्ट किया अलग अलग। तो अगर आप इसका प्रेडिक्ट करना चाहोगे तो ये क्या, ये भी टफ रहेगा, ये भी हार्ड रहेगा, है ना। तो वैसे इन्होंने अपनी मतलब अंदाज लगा के, ऑब्वियसली उन्हें पता नहीं था, डिस्कवर नहीं हुआ था, पर अंदाज लगा के उन्होंने ये देख लिया, प्रेडिक्ट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा, ये तीसरा हुआ ना, ये तीसरा हुआ शायद, हाँ। अभी चौथा। चौथा जो मेरिट था वो था वैलेंसी के बारे में। तो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दिया उससे हमें बहुत मदद हुई एलिमेंट्स की वैलेंसी के बारे में जानने के लिए, ठीक है। कैसे, तो देखो, अगर हमने ये टेबल बनाया, ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, आगे 3, बहुत आगे 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 8 तक ना। तो ये जो ग्रुप 1 में जो सारे एलिमेंट्स है इनका वैलेंसी क्या है, इनका वैलेंसी है 1, इनका 2, बराबर। तो ऐसे हमने देख लिया कि ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स का वैलेंसी क्या है, 1, 2 का 2, 3 का 3। वैसे तो मेंडलीव के टेबल ने हमें इसमें बहुत मदद की। चार है ना, वो ऑरेंज ना थी ना।
चलो, तो ये हो गया हमारी मेरिट्स की बात। अभी आते हैं डीमेरिट्स के ऊपर। ये थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ मैं। डीमेरिट्स ऑफ Mendeleev's periodic डीमेरिट मतलब डिसएडवांटेज। तो जो पहला डिसएडवांटेज जो पहला डिमेरिट था वो था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन को कहाँ प्लेस कर दिया गया था? ग्रुप वन में, ठीक है। ग्रुप वन में एल्कलाइन मेटल्स के साथ। पर प्रॉब्लम क्या है ना कि हाइड्रोजन अगर हम बनाए तो ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और ये एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में, ठीक है। तो इसका वैलेंसी 1 है, यानी कि ये ग्रुप वन में भी आ सकता है एल्कलाइन मेटल्स के साथ, और ये हैलोजेंस के साथ भी आता है। ये दोनों की प्रॉपर्टीज दिखाता है, इसलिए हम इसे ग्रुप वन में प्लेस नहीं कर सकते हैं और ग्रुप सेवन में भी नहीं कर सकते। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, उसमें से बीच में रख दिया है हाइड्रोजन को, क्योंकि अनडिफाइंड है ना उसका पोजिशन। पर इसमें इन्होंने ग्रुप वन के साथ रख दिया था और ये एक डीमेरिट हो जाता है। दूसरा डिमेरिट है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं ये पहले समझ लेते हैं। आइसोटोप्स यानी कि which have the same atomic number but different mass number, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं। मास नंबर क्या होता है? कितने प्रोटॉन्स है प्लस कितने ये न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर हम कार्बन 12 कार्बन 14 को देखें, दोनों कार्बन है ना, पर इस कार्बन में एटॉमिक नंबर तो एक ही होगा ना, 6, ठीक है। पर इसमें क्या है? मास नंबर इज 12, सो द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 12 माइनस 6, दैट इज 6 न्यूट्रॉन्स। इसमें क्या है? मास नंबर 14 है, तो एटॉमिक नंबर तो 6 ही होगा, पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी 14 माइनस 6, दैट इज 8, ठीक है। तो 8 न्यूट्रॉन्स होंगे। तो इसमें 6 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स, इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन्स। तो मास में क्या डिफरेंस होगा? ऑब्वियसली अगर इसमें न्यूट्रॉन ज़्यादा है ना, तो इसका मास भी बड़ा होगा। इसमें न्यूट्रॉन्स कम है, इसका मास भी छोटा होगा। अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर रहे हैं, तो ये कार्बन 12 और कार्बन 14 की जगह है अलग होनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि मास तो अलग है, तो एक डब्बे में कैसे डाल सकते हो, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि हम अगर एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर रहे हैं, तो ये आइसोटोप्स
की जगह अलग होनी चाहिए, पर इन्होंने कुछ अलग जगह बनाई तो है नहीं। जैसे देखो, हम एटॉमिक मास देख रहे हैं, ठीक है? तो इसमें पहले कार्बन 12 कार्बन आएगा, ठीक है? पर कार्बन में भी टाइप्स है ना, यहाँ कार्बन 12 है, कार्बन 14 है, हमने जैसे देखा। तो इनकी अलग जगह होनी चाहिए, क्योंकि मास इज डिफरेंट। तो जब हम अरेंज कर रहे हैं, मान लो ये पीरियोडिक टेबल है, तो यहाँ पहले कार्बन 12, फिर कार्बन 14 और फिर आगे वाला जो भी है, ठीक है? तो ये एक डिमेरिट हो गया कि आइसोटोप्स के लिए उन्होंने जगह नहीं रखी थी। जो तीसरा डिमेरिट था वो था प्रेजेंस ऑफ एनोमलस 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 पेयर्स। एनोमलस पेयर्स मतलब क्या, कि कभी कभी देखो, मेंडलीव एक तो मास के हिसाब से जा रहे थे और दूसरा प्रॉपर्टीज के हिसाब से जा रहे थे ना, दोनों। तो जब किसी दो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज बराबर हों, तो वो एलिमेंट को वैसे प्लेस कर देते थे। पर कभी क्या होता था कि ये पहले हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास का देख रहे थे ना, पर ये प्रॉपर्टीज के वजह से कभी कभी कोई ऐसा एलिमेंट कि जिसका मास ज़्यादा हो, वो छोटे वाले से पहले आ जाता था। एक एग्जांपल देती हूँ मैं इसका। हाँ, एग्जांपल है कोबाल्ट और निकल का। कोबाल्ट और निकल दो एलिमेंट्स हैं। कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है वो है 58.9 यू। निकल का है 58.7 यू। बहुत छोटा डिफरेंस है, पर फिर भी डिफरेंस तो है ना। तो अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से जा रहे हैं, तो पहले निकल आना चाहिए ना, पहले निकल फिर कोबाल्ट, बराबर। पर क्या हुआ कि प्रॉपर्टीज के हिसाब से भी जा रहे हैं ना, तो अगर कोई ग्रुप में निकल बैठ रहा है और कोबाल्ट नहीं बैठ रहा है, नहीं, सोचो, अगर ऐसे ऐसे हम जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे, और ये एक ग्रुप है जिसमें जो सारे एलिमेंट्स है वो कोबाल्ट के जैसे ही है, तो पहले कोबाल्ट रखना पड़ेगा। और अगर ये जो ग्रुप है इसमें सारे एलिमेंट्स निकल के जैसे हैं, तो निकल इसमें रखना पड़ेगा ना। पर क्या है कि कोबाल्ट का मास ज़्यादा है और निकल का मास कम है, तो ये एनोमैलस पेयर हो गया, क्योंकि इसमें जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास का जो रूल है वो फॉलो नहीं हो रहा है ना। ये एक बार लिख लेती हूँ मैं। The rule of arranging elements according to the increasing order of
atomic mass was, नीचे ले लेती हूँ, was broken। ठीक है, तो ये एक डिमेरिट हो गया क्योंकि ऐसे पेयर्स आइडियल टेबल में ऐसे इनकन्वीनियंसेस नहीं होने चाहिए, ठीक है, पर ये हो चुका था। अभी नेक्स्ट डिमेरिट, अगला जो डिमेरिट है वो है ग्रुपिंग ऑफ केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स। अभी देखो, हमने देखा है कि कोई भी एक ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो केमिकली सिमिलर होते हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज के वजह से या एटॉमिक मास के वजह से कभी-कभी कुछ एलिमेंट्स जो कि डिसिमिलर मतलब सिमिलर थे नहीं, फिर भी उन्हें एक ग्रुप में डाला गया। जैसे एक एग्जाम्पल दूँ तो ऐसा, आपने कॉपर का नाम सुना होगा, कॉपर। कॉपर और लिथियम एक ग्रुप में डाले गए थे। अभी कॉपर, एक तो कॉपर मेटल है, लिथियम है नॉन मेटल, ठीक है, पर फिर भी इन्हें एक ग्रुप में डाला गया था, तो ये तो केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स को एक ग्रुप में डाला गया और ये एक डिमेरिट था। नेक्स्ट, सेपरेशन, ये आखिरी वाला डिमेरिट है, सेपरेशन ऑफ केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स। सेपरेशन ऑफ केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स। तो आपने गोल्ड का नाम सुना होगा, गोल्ड। आपने सिल्वर का नाम सुना होगा, आपने प्लैटिनम का नाम सुना होगा। ये क्या है? प्रेशियस मेटल्स, ठीक है, और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो काफ़ी सिमिलर है, ये आप मानते हो। पर मेंडलीव जी ने क्या किया कि इन्हें सेपरेट कर दिया। अगर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज मिलती जुलती है तो इन्हें एक ग्रुप में डालना चाहिए कि नहीं, पर नहीं, इन्होंने तो सेपरेट कर दिया, तो ये तो गलती हो गई ना। तो ये हुआ मेंडलीव का मेंडलीव के टेबल का आखिरी डिमेरिट। चलो, तो अभी ना हमारे जो पुरानी बातें जो हैं वो सब हो गई हैं, ठीक है, और अभी हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारी बातें करेंगे। तब तक बने रहिए, पढ़ाई करते रहना। बाय।